हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर, ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज की डेट है कितनी, 7 दिसंबर, नवंबर नहीं है, 7 दिसंबर है भाई। ओके, चलिए 2023। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि लाइट के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, 5th या 6th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि हम लाइट के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, लाइट के दो फिनोमिनाज, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दो के बारे में हम क्लास 10th में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि लाइट क्या होती है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड। क्या मीनिंग है इसका कि लाइट क्या है, एक फॉर्म है, एक रूप है, किसका, एनर्जी का, ठीक है। जैसे कि एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में मिलती है, जैसे कि अगर हमने गैस ऑन किया तो जो हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो कौन सी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, है एनर्जी, लेकिन फॉर्म कौन सी है, हीट की, ठीक है, गरम गरम की तापने की, है ना। चले, इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट क्या है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। बात समझ में आ गई, यानी कि एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमें मिलती है, जिससे हम किसी का यूज़ किसी चीज़ में करते हैं। लाइट का यूज़ हम देखने के लिए करते हैं, हीट का एनर्जी का यूज़ हम खाना पकाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से तो लाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है, जिसका क्या करते हैं, जो लाइट क्या करती है, हमें चीज़ें दिखवाती है, मतलब हमें एबल करती है क्या करने में, चीज़ों को देखने के लिए वो हमें सक्षम करती है, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई इसकी। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए, दोनों हम थोड़ा सा हम दोनों को साथ में देखेंगे, है ना। चलिए, ताकि मैं एक साथ ही डिफरेंस भी देखते जाएं। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिए, पहले तो आप मीडियम समझिए, मीडियम क्या होते हैं, ठीक है ना। मीडियम वो जगह है जहां लाइट ट्रेवल करती है, बात समझ में आ गई, वो स्पेस है जहां पर लाइट ट्रेवल करती है। जैसे कि लाइट अभी सन से आ रही है, तो वो हमारे अर्थ पर जब आती है तो वो कहाँ पर ट्रेवल कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि एयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फिर मान लीजिए वो किसी नदी में या तालाब में या समुद्र में जाकर के एंटर करती है पानी में, तो उसका मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसमें एंटर कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मीडियम हो गया, हमारा एयर हो गया, ग्लास, वाटर, ये सब क्या है, मीडियम्स हो गए। तो अब वाटर में तो वो अंदर पार करके चली गई, ठीक है ना, पार करके अंदर चली गई, तो वो क्या है, उसमें ट्रेवल कर रही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लाइट एंटर नहीं करती है, क्या करती है, टकरा के वापस आ जाती है, किससे, किसी भी ऑब्जेक्ट से। जैसे कि मान लीजिए हमारा घर ही है, तो लाइट आई तो दीवार से टकराएगी हमारे घर के, वो रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होने का नहीं, टकरा करके वापस चली जाएगी, बात समझ में आ गई, ठीक है। किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, हमारे सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे टकरा करके वापस चली जाती है। तो ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वापस चली जाती है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, ठीक है ना। तो बाउंसिंग करना, बाउंसिंग यानी कि टप्पा खा करके वापस चले जाना। तो ये लाइट आई, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, ये आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे भाई,
इंसिडेंट रे, ठीक है। चलिए स्पेलिंग देख रहा था मैं बस, है ना। चलिए स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए ये इंसिडेंट कर गई, ठीक है, और टकरा करके वापस चली गई, यानी कि बाउंस करके वापस चली गई, ठीक है ना। ये बाउंस करके वापस चली गई, तो कहाँ चली गई? देखिए एयर से आई थी, वापस सेम मीडियम में चली गई। तो एयर क्या है यहाँ पर, इस इंसिडेंट रे का मीडियम क्या है? एयर है। और टकरा करके वापस स्ट्राइक करके वापस चली गई, किस में गई? वापस एयर में चली गई। तो बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक का मतलब इन द सेम मीडियम, बाउंस यानी कि टकरा करके वापस सेम मीडियम में चली गई, ठीक है। तो इस वाले रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई आपके? तो इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए इन द सेम मीडियम, तो जब रे टकरा करके वापस सेम मीडियम में चली जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। बट अगर लाइट क्या ना करे, टकरा करके वापस ना जाए, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? ये वाटर है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है ना। कोई एक आप लेक ले लीजिए, लेक है, ठीक है ना, ये तालाब है कोई, या समुद्र ले लीजिए। तो अब सन से यानी कि सूरज चाचू से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, ठीक है। तो लाइट आएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं। क्या हो जाएगी? वो वाटर के अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जब लाइट रे टकरा करके ना जाए, वो मीडियम में, दूसरे मीडियम में क्या कर जाए? एंटर कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जो लाइट रे आ रही है ना, यहाँ पर भी देखिए, इस वाले रे को क्या बोलेंगे? सेम इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। और इस वाले रे को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? तो बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे इसको अपन? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से ये इस तरह से आ रही थी, लेकिन जब आपने इसको एंटर करवाया तो इसको इस तरफ मोड़ दिया, मतलब टेढ़ी कर दी आपने, सीधी नहीं बनाई, ठीक है। तो ये सोच रहे होंगे कि सर से सीधी लाइन नहीं बनती, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा होता है जब लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है। तब वो जो लाइट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है, वो सीधी स्ट्रेट लाइन में, जिस लाइन में वो आ रही है उस लाइन में नहीं रहती, वो उससे चेंज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रिफ्रैक्टेड जो रिफ्रैक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसमें आता है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे व्हेन इट चेंज इट्स मीडियम, और वी कैन से दैट व्हेन लाइट रे या इंसिडेंट रे एंटर्स इन अदर मीडियम, रेयर और डेंस मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड और आ गए, रेयर और डेंस मीडियम। अब रेयर का मतलब क्या है? गाढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए वाटर ज़्यादा गाढ़ा है कि एयर ज़्यादा गाढ़ी है? भाई वाटर ज़्यादा गाढ़ा है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। तो वाटर क्या है? डेंस हो गया, और एयर को हम क्या बोलेंगे? इसके कंपैरिजन में एयर क्या हो जाएगी? रेयर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये वाटर है और इसी जगह पर मैं क्या रख दूँ? ग्लास रख दूँ। इस जगह पर मैं क्या रख दूँ? एक ग्लास रख देता हूँ, ठीक है। कोई ग्लास स्लैब मैं रख देता हूँ, ठीक है ना। कांच का कोई स्लैब मैं रख देता हूँ। स्लैब का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कि ये है, ठीक है। जैसे आइस का स्लैब होता है ना, आइस वो हम खरीदने जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ आती है ना, वैसा। तो मैंने कांच का यहाँ पर क्या रख दी? कांच की स्लैब रख दी, यानी कि ग्लास स्लैब रख दी। अब अगर मान लीजिए ये इसमें एंटर करती है, ठीक है, ये इसमें एंटर करती है, तो
अगर हम, तो आप बताइए कौन डेंस है और कौन रेयर है। तो यहाँ पर ग्लास क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा डेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, और ये रेयर हो जाएगा वाटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डेंस और रेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी डिफ्लेक्शन को या इसी चेंज इन पाथ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब भाई जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इतने पर तो नहीं रुकने वाले थे, वो ये भी देखेंगे कि भाई ये जो चेंज आ रहा है, इसके पाथ में चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आ रहा है वो भी तो देखें। तो उन्होंने इसको मेजर करने के लिए क्या किया कि ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। इस जगह पर हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो हमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, इसको इस वाले एंगल को मेजर किया और इस वाले एंगल को मेजर किया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये एंगल जो है, इस एंगल को हमने बोल दिया क्या, इंसिडेंट एंगल। इसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट एंगल बोल देंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, आर, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देंगे, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देंगे, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब आप मुझे बताइए कि ये दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्या नहीं होंगे, ठीक है ना। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये अपने पाथ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, इसने पाथ अपना चेंज कर लिया। तो इसके कंपैरिजन में अभी अगर हम देखें वाटर में, एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, तो आर क्या होगा, आई से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ग्लास और इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें इस जगह अगर अपन क्या करें, नॉर्मल खींचें, ठीक है, तो वाटर क्या है, रेयर है, और ये ग्लास स्लैब क्या होगी, ज़्यादा डेंस होगी, ठीक है ना। तो इसका ये जो अभी इसके मामले में यहाँ पर ये आई हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो इस जगह पर एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा, और एंगल आर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब बात यहाँ पर, तो यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे अपन के इस पॉइंट पर क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल खींचेंगे, खींच दिया नॉर्मल, और यहाँ पर भी एंगल देखेंगे भाई, ये एंगल और ये एंगल है क्या, इंसिडेंट एंगल, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पर भी क्या आएगा, चेंज आएगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के मामले में ऐसा थोड़ा मतलब एंगल के मामले में अलग अलग होता है। यहाँ पर एंगल अलग अलग होते हैं, यहाँ पर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, ये होता है। तो आपको बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्शन में जो एंगल आई और एंगल आर जो हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझ लिया कि आखिर क्या होता है। अब हम देखते हैं इसके रूल्स, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन के भी 2 रूल्स हैं और रिफ्रैक्शन के भी 2 रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक रूल तो क्या है, सेम ही है, ठीक है। देख लेते हैं रूल्स, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट रूल ये कहता है आपका कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे और ये स्ट्राइकिंग पॉइंट। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक प्लेन का मतलब आप समझिए पहले तो, एक प्लेन का क्या मतलब है। ठीक है, इमेजिन कीजिए यहाँ पर ये क्या है, एक कांच रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइट इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। इस तरीके से चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट आ ऐसे रही है और जा ऐसे रही है। ठीक है, लाइट अगर ऐसे आ रही है तो इसका प्लेन क्या होगा, इसका प्लेन ये वाला प्लेन होगा। ठीक है ना, प्लेन का मतलब होता है एक पेपर लेकर के चलिए आप, एक पेपर। ठीक है, तो अगर आप एक लाइट ऐसे आ रही है तो इसके ऊपर अगर हम पेपर बनाएंगे तो ये इस तरीके से पेपर बनेगा। ठीक है, चलिए, और अगर एक लाइट इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई तो इसका तो पेपर ऐसे बन जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों एक प्लेन कहाँ हो गए, दो प्लेन हो गए ये तो अलग अलग। ठीक है ना, तो सेम प्लेन का मतलब क्या है, लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे ही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपन जो प्लेन बनाएंगे, जो पेपर है होगा अपना, वो एक ही पेपर में बन के जाएगा, ड्रॉ करके जाएगा। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में बनने चाहिए। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसा आ रही है, हमने नॉर्मल ऐसे बना दिया, रिफ्लेक्टेड रे इस तरह जा रही है या इस तरफ जा रही है, तो ये सबके प्लेन अलग अलग हो गए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट रूल क्या है कि इनके नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे, स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, ये फर्स्ट रूल आपका कहता है। सेम रूल यहाँ पर भी है। ठीक है ना, वही वाली बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, ये सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन को आप चेंज मत कीजिए, या ये नहीं होता है, यहाँ पर प्लेन चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है आपका, ठीक है, सेकंड रूल कहता है रिफ्लेक्शन के मामले में, हाँ, फर्स्ट रूल दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, अब आप ये कॉमन सेंस है अपना के भाई इस वाला ये रूल इसमें तो होगा ही नहीं, दोनों इक्वल तो होंगे नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेकंड रूल क्या कहता है भाई, सेकंड रूल यहाँ पर ये कहता है कि ये जो आपका एंगल आई है और ये जो एंगल आर है, ठीक है, तो आप एंगल आई का क्या निकाल लें, साइन निकाल लें। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, साइन कोस टेन। ठीक है ना, तो एंगल आई का साइन और एंगल आर का साइन। ठीक है, ये साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर, एंड इनका रेशो, ये जो रेशो है ये क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है ना। चलिए, अब ये बात किस किस को समझ में आई, ठीक है, इसको समझा देते हैं एक बार अच्छी तरीके से कि एंगल आई आपको पता है कितना है, एंगल आर आपको पता है कितना है। ठीक है, तो उसका आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन की वैल्यू पता होती है। ठीक है ना, अपन के पास पूरा चार्ट होता है, उसमें से निकाल सकते हैं। एंगल आर की वैल्यू भी अपन, साइन आर की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब इससे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, आपने लिया एक मीडियम एयर, क्या ले लिया, एयर ले लिया।
और यहाँ पर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ये वाटर है, ठीक है, वाटर ले लिया, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड होकर के चली गई, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो एंगल आई और एंगल आर है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर है, इसका आप क्या निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, मान के चलते हैं इसकी वैल्यू 7 आ रही, मान के चलते हैं, ऐसा है नहीं, ठीक है ना, मान के चलते हैं इसकी वैल्यू 7 है। तो अब आप पूरी दुनिया में, अभी आप यहाँ बैठे हैं और आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7। अब आप फ़ोन कीजिए अमेरिका में किसी को, ठीक है ना, अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को फ़ोन कीजिए, उससे बोलिए कि वो भी वही एक्सपेरिमेंट करे, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 7 ही आएगी। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं और एट अ टाइम या कभी भी ये एक्सपेरिमेंट कर लें, ठीक है ना, तो ये जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। लेकिन किसके लिए, एयर एंड वाटर के लिए। यहाँ मीडियम चेंज मत करना, एयर एंड वाटर के लिए ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर आपने मीडियम चेंज किया, मान लीजिए आपने क्या लिया, एयर ले लिया और यहाँ पर ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, एयर से आई और ग्लास स्लैब में एंटर हो गई, तब एंगल आई और एंगल आर, तो साइन आई एंड साइन आर की वैल्यू मान के चलते हैं, इसकी वैल्यू सेम आएगी क्या, नहीं आएगी ना, सेम थोड़ी आएगी, ये तो वाटर है, ठीक है ना। मान के चलते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 आ गई, क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो अब यही एक्सपेरिमेंट आप पूरी दुनिया में कहीं भी कीजिए, एयर और ग्लास को लेकर के, यही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी सबकी, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर लो भाई, कौन सा वाला, वाटर वाला, ये वाटर ले लिया आपने, ठीक है, नीचे ग्लास स्लैब रख लो, ठीक है, यहाँ से आई और ऐसे चली गई, ठीक है, रुको पहले नॉर्मल बना लेते हैं अपन, और इस तरीके से चली गई, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर। अब इनकी वैल्यू मान लीजिए कितनी आ जाती है, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू मान लीजिए कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है, 12 मान लो, कितने भी मान लो, ठीक है, 10 मान लीजिए, चलिए, ठीक है। तो अब पूरी दुनिया में अगर आप क्या लेते हैं, वाटर और ग्लास, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही आएगी, यानी कि सेम ही आएगी पूरी दुनिया में। कोई भी कहीं पर भी कभी भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वाटर और ग्लास लेकर के, तो वैल्यू कितनी आएगी, सेम ही आएगी सबकी। तो बात समझ में आ गई होगी आपके मेरे ख्याल से। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, कांस्टेंट लिख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दो अगर आप मीडियम लेते हैं, ठीक है, उन्हीं मीडियम को लेकर के आप कहीं पर भी कैसा भी कुछ भी कर करके आप, ये वाली जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे, इसको भी आप चाहे आप यहाँ रख ले, यहाँ से लेके यहाँ तक, किसी भी एंगल पे आप इसको इंसिडेंट करवा दीजिए, ठीक है ना, और तो उसी हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन तब भी हर एक कंडीशन में आप किसी भी एंगल पे ले लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, ठीक है ना, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है ना, कितने भी एंगल इनके चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। तो एयर और वाटर के लिए पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से आप क्या कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वैल्यू क्या आएगी, फिक्स आएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड क्या, स्नेल्स लॉ, फर्स्ट थिंग। चलिए, और अगर आपसे पूछे कि रिफ्रैक्शन के सेकंड रूल बताइए, ठीक है, तो भी यही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।